राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपनी अपनी जिंदगियों में कामों में व्यस्त होंगे। माता रानी से मेरी यही विनती है कि आप पर और आपके पूरे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखें। हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत अब हम करते हैं। आज तारीख 23 दिसंबर है, दिन सोमवार का है और सुबह सुबह मैं छत पर आई थी। कम से कम 10 बज रहे होंगे। इंदौर में इतनी ज़ोर से आग लगी है कि मतलब हमारे घर से भी इतनी पास में दिख रही है और अब मतलब अपन पैदल जाओ ना तो आधा घंटा आराम से लग जाता है। इतनी दूर कंपनी में आग लगी, मतलब एक नहीं दो नहीं तीन फैक्ट्रियों में आग लग गई है। इसकी आग का धुआं मतलब इतनी ज़ोर से फैल रहा है ना कि मतलब हमारे यहाँ से भी इतनी ज़ोर से लग रही है कि ऐसी ये मल्टी है ना, ये बिल्डिंग है ना, ऐसा लग रहा है कि इसी के पीछे आग लग रही होगी। और ये आग मतलब 10 बजे लगी है ना तो कम से कम 4 साढ़े 4 बजे आग बुझी है। ये देखो तो कितनी ज़ोर से धुआं उठ रहा है। कहते हैं ना, इतनी सी गलती बसा हुआ घर भी उजाड़ देती है। इसी तरह से इस धुआं को देख के लग रहा है पता नहीं उसकी जिसकी फैक्ट्रियों में आग लगी उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। फिर मैं नीचे आके मैंने यहाँ पे बनाया रोटियों का पोया, क्योंकि लाइट थी नहीं और मतलब अभी तो मोबाइल की उजाले से टॉर्च से हम खाना बना रहे हैं, नहीं तो फिर हम पता नहीं क्या करेंगे, अंधेरा इतना हो जाता है। तो यहाँ पे हमने आलू सेक लिए थे, बटला डाल लिया था, राई जीरे सौंफ, या इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। फिर हमने इसमें डाल दिया नमक और थोड़ी सी हल्दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम डाल देंगे रोटी का पोया। नीचे भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं यहाँ पे, ये वीडियो है मंगलवार की 24 दिसंबर की। यहाँ पे मैंने फटाफट आकर कपड़े मतलब धोके डाल दिए थे सूखने के लिए। ये देखिए तो मतलब हमने कपड़े धोके डाल दिए। मतलब कल इतनी टेंशन हुई ना कि मतलब काम ही कुछ नहीं हो पाया था। ये देखिए तो कपड़े डाल के अब हम चले जाएंगे नीचे। आकर देखे तो इतने सारे कपड़े पड़े थे, क्योंकि धूप अब निकल नहीं रही है, बदल से हो रहे हैं ना, तो मतलब कपड़े भी नहीं सूख पाते। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी छत पर धूप भी नहीं आती है। फिर हम यहाँ पे आके मतलब सारा काम कर लिया था, बर्तन भी साफ कर लिए थे, झाड़ू भी लगा लिया था। ये शाम का टाइम है और यहाँ पे कानू के पापा सो रहे हैं, वो ड्यूटी गए नहीं थे। और यहाँ पे इतनी ज़ोर से गिट्टी ढल रही है, रोड बन रहा है ना, तो हमारे आगे ही पटक दिए तो हमारा घर का कुछ काम भी नहीं हो पा रहा। मतलब गाड़ियाँ भी दूसरी की जगह रख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कानू किसकी पिटाई कर रहा है इतनी ज़ोर से। उसको बाबू मिल गए, बाबू की तस्वीर मिल गई है। 3 बेबी, 4 हैं। खिलौना, छोटा बाबू। हाँ, अभी तो बोल रहा है मम्मी ये बाबू कितने अच्छे लग रहे हैं, ये कितने बाबू हैं, 1 2 3 4 गिन के बता रहा है। और जैसे हम कानू परेशान करता है हमको, हमेशा कानू को चिल्लाते हैं ना, वो उसी तरह से उनको चिल्ला रहा था। बोल रहा था क्यों तुम गिट्टी पर खेलने जाते हो, क्योंकि अभी सामने जो गिट्टी डली है ना तो कानू वहाँ पर खेलने जाता है ना, इस वजह से वो उनको डांट रहा था। फिर मैंने यहाँ पे आके चाय बनाई। फिर मैं यहाँ पे कि चाय छानने लगी हूँ, क्योंकि मैंने तो पी ली थी। फिर मम्मी बहन जी भी आ गए थे ना, तो फिर वो शाम का टाइम हो गया था, 7 बज गए थे। ये देखिए तो फिर हम सब लोगों के लिए चाय छान कर और सब लोगों के लिए हम दे आएंगे बाहर चाय।
ख़त्म हो गया था तो आटा भी भरना था टंकियों में, तो अब क्या करें, अब चलो अब सब काम रात को ही करते हैं। तो इसलिए मैंने रात को कर लिया, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है खाना बनाने में और खाने में, काम करने में डबल डबल काम पड़ जाता है ना। इस वजह से मैंने रात को काम करते ना तो आराम से काम हो जाते हैं। आटा हमने भर लिया था, फिर हमने टंकी को हमने पत्थर की अलमारी में रख दिया था। फिर हम यहाँ पे झाड़ू लगाने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आटा पैरों में होता है ना तो अच्छा नहीं रहता है, वैसे अन्य देवता हैं। तो फिर मैंने आटे को साइड में लगा दिया था। फिर पापा जी आ गए थे ना, फिर मैंने पापा जी के लिए चाय बनाई। ये देखिए, तो यहाँ पे शक्कर आ गई थी तो मैंने यहाँ पे शक्कर भरी और मैं यहाँ पे चाय भी बनाने लगी थी। तो चाय पत्ती भी आ गई थी। और हमारे यहाँ पे ऐसा है कि मतलब एक जने को चाय पीनी है ना तो भले एक जने के लिए चाय बनेगी ना तो पूरे सारे जने चाय पीते हैं, सब लोगों के लिए बनती है चाय। ये देखिए, तो हालांकि पापा आए थे ना तो पापा की जगह हम लोगों ने 5 जनों ने ही पी ली थी और पापा को भी दे दी थी। ऐसा ही रहता है कि मतलब कोई भी आता है ना तो हम लोग सब पूरे परिवार को बनती है। फिर मैं यहाँ पे मुंह ढक कर चली जाती हूँ पापा जी के लिए चाय देने। और मैंने चाय देते समय में मैं भूल गई थी कि मैंने पापा को पानी देना भूल गई थी। यहाँ पे बहुत बड़ा गोभी का फूल उठाकर और मैंने आलू लेकर मैं आलू को छीलने लगी हूँ, क्योंकि हम बनाएंगे आलू टमाटर मटर और टमाटर की सब्जी। यहाँ पे आ गया था कानू। कानू मेरे से पंचायत करने लगा था, पता नहीं इतना बोल रहा था मम्मी मुझे फ़ोन दे दो। फिर उसको बातें लगा के हमने भगा दिया था बाहर। एक तपेली में हमने ले लिया था पानी, उसमें हमने आलू काट कर गोभी डाल दिया था और गोभी में हमने डाल दी था नमक 1 चम्मच और उसमें डाल दी थी हल्दी, क्योंकि उसमें आलू गोभी का कलर चेंज हो जाता है, बाइट बाइट नहीं दिखते, बहुत अच्छी सब्जी लगती है फिर ऐसी। और यहाँ पे मैं मतलब लहसुन और प्याज काट लेती हूँ। यहाँ पे देखो तो आलू गोभी उबल रहे हैं, तो मतलब कितना अच्छा कलर आ रहा है ना। और यहाँ पे मैं आटा जल्दी से फटाफट आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि कानू को और पापा जी को और कानू के पापा को कहीं जाना था, किसी का बर्थडे था ना तो वहाँ जा रहे थे। तो मैं यहाँ पे आटा लगा कर रख देती हूँ, हम 3-4 जनों के लिए खाना बनेगा। मैंने यहाँ पे टमाटर भी काट लिया, 1 टमाटर लेके मैंने टमाटर को काट लिया जब तक आलू उबल रहे थे। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे सब्जी की जंग तंग कर लूँगी कि भाई जल्दी हो जाए। तो ये देखिए, तो मतलब आलू गोभी का कलर इतना सुंदर लग रहा था, बिल्कुल साड़ी में मैच हो रहा था। और जब भी आप भी बनाओ ना, मतलब कि पानी में हल्दी और मतलब नमक डालकर उबालो ना तो बहुत अच्छा कलर आता है और अच्छे से नमक का स्वाद भी आ जाता है। कढ़ाई हमने गैस पे रख दी थी, उसमें डाल लिया था तेल और तेल में डाल दिया राई जीरे और थोड़ी सी सौंफ और लहसुन और प्याज। मतलब सौंफ डालने से सब्जी बहुत अच्छी बनती। फिर इसे हम कम से कम 5 मिनट तक मद्दी आंच में चलाएंगे। और यहाँ पे मतलब जल्दी जल्दी चलाते समय यहाँ पे फैल गई था थोड़ा तेल और इसी में हमने बटला डाल दिया है। फिर हमने मसाला डाला है, फिर इसको भी हम कम से कम 5 मिनट तक मद्दी आंच में सेकेंगे। फिर मैंने डाल लिए थे यहाँ पे टमाटर, फिर इसको भी हम अच्छी देर तक 5 मिनट तक हम अच्छे से सेकेंगे। और फिर हम निकाल लेंगे यहाँ पे आलू गोभी।
जब भी मतलब आलू उबले आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो हम उसमें हल्दी डालते हैं, क्योंकि हम हल्दी नहीं डालते ना तो आलू सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं, इसलिए हम हल्दी डाल के उबाल लेते हैं। और यहाँ पे कानू के पापा तैयार हो गए थे, क्योंकि इन्हीं को लेके जाना है कानू और पापा जी को जन्मदिन में। ये देखिए तो यहाँ पे बात करने लगे और यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। फिर ये चले गए थे तो हमारी सब्जी आलू हमने अच्छे से काट लिए थे, बहुत गर्म थे ना तो मैंने चाकू की सहायता से अच्छे से काट लिए थे, मतलब मिक्स कर लिए थे। फिर इसमें हम कढ़ाई में डाल देंगे, क्योंकि मसाला अच्छे से सीख गया था। फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी लेके फिर अच्छे से हम पानी को मतलब थाली को भी अच्छे से धो के डाल देंगे। ये देखिए फिर हम इसे थोड़ी देर तक मसाले में सेक के फिर हम इसमें पानी डाल के देखिए तो आलू मटर टमाटर गोभी की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। कितनी सुंदर दिख रही, मतलब तेल तो एकदम से अलग हो रहा है, मतलब उबल रही है ना तो तेल एक साइड हो रहा है। फिर इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा धनिया, फिर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर थोड़ी देर तक के लिए हम ढक देंगे ताकि धनिया का स्वाद बाहर ना निकल जाए। ये देखिए तो ये आलू मटर टमाटर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी। कानू हो गया था तैयार। फिर इसके बाद में बोला ननंद जी ने कि भाभी पिंगल तलो, तो मैंने पिंगल तल दिए। ये देखिए आ जाती हूँ झटपट रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को जितना भी सोचो कि ना जल्दी काम हो जाए ना, पर हमारे लिए तो 12 बज ही जाते हैं रात के। तो यहाँ पे मैंने बड़ी बड़ी पतली पतली रोटी बनाकर रख ली है, मतलब बनाने लगी हूँ, क्योंकि हम लोग मम्मी के लिए ही तो बननी है, ज़्यादा रोटी बननी नहीं थी। तो फिर भी हमने फटाफट रोटी बनाई। फिर हमने यहाँ पे थाली लगाएंगे मम्मी जी के लिए और बहन जी के लिए, मतलब हम ननंद जी से बहन जी बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने थाली ले ली और ढेर सारी सब्जी ले ली और सब्जी में इतना अच्छा धुआं आ रहा था। फिर मैंने रखे पिंगल, इतने सारे पिंगल तल लिए थे। मैं बाहर खाना दे आई हूँ। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे फटाफट रात को बर्तन साफ करके और धोने लगी थी, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है ना रात को, और रात के तो मतलब पानी से हाथ लगाने का मन भी नहीं होता है। और एक ऐसे मानो कि अपन सोचो कि रात के बर्तन सुबह मांज लेंगे, 1-2 बर्तन हो तो अपन सुबह मांज लेंगे, इतने सारे बर्तन खाने के पूरे बर्तन कैसे छोड़ेंगे। तो ये बर्तन हमारे मंज साफ हो रहे थे 11 बजे हैं। और यहाँ पे बर्तन साफ करते करते इतनी ज़ोर से ठंड लग रही है ना, बहुत ज़ोर से। इसके बाद में हम आ गए थे तो मैंने यहाँ पे बर्तन भी साफ करके और मैं यहाँ पे आ गई थी ना, तो बर्तन भी जमा लिए थे, क्योंकि ये जो सारे टिफिन है ना वो सुबह तक अच्छे से सूख जाते हैं ना, तो उनको पहुँचने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सुबह हम डायरेक्ट उठाकर रोटियाँ टिफिन तैयार कर देते हैं, नहीं तो गीले रहते हैं ना तो उनको भी पहुँचना तो बहुत टाइम हो जाता है। जमा लिए थे। फिर इसके बाद में हम आ गए थे ना, तो हमने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था। और ऐसा ही रहता है टाइल्सों पे, तो भी थोड़ा सा भी कचरा हो ना तो उसी को भी झाड़ना पड़ता है, मतलब इतनी जल्दी कचरा दिखाने लगता है। और हमने झाड़ू लगा के कचरे को इधर ही साइड में रख दिया। बोलते हैं कि मतलब लक्ष्मी आई हुई लक्ष्मी को बाहर नहीं करते। और ये देखिए तो यहाँ पे 11:30 बज गए हैं, मैं बर्तन साफ करके आई हूँ, यहाँ पे सब लोग सो गए हैं। फिर मैं यहाँ पे आकर चाय बनाने लगी। इन्होंने बोला कि भाई चाय बनाओ। रात को तो भाई कोई चाय पीता हो या ना पीता हो, हमारे घर में तो रात को भी चाय बनती है, चाय पी के ही सोते हैं। कोई बोलता है कि चाय पी के नींद कैसे आती, पर हम लोग तो चाय पी के ही सोते हैं। चाय बन गई थी ना, फिर इसके बाद में हम यहाँ पे कर लेंगे सरसों का तेल गरम, क्योंकि मेरे लिए है ना अभी कुछ ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं ना, तो गीले में रहती हूँ ना, तो मेरे लिए शीत हो रहा है, मतलब पूरे शरीर में छोटी छोटी फुंसियाँ लाल लाल निशान हो रहे हैं और खुजली भी बहुत होती है। तो हमने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है।
चाय बन गई थी, किस किस को चाय पीनी है। और देखे तो 12 बज गए हैं, बजने वाले हैं, मतलब चाय पियेंगे फिर बर्तन साफ करेंगे, फिर 12 बज ही जाएंगे। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।